हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी इस वक्त जो इंडिया की हुकूमत है, यानी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, वो अगर पाकिस्तान के साथ उनका कोई मसला होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं या वो एग्रेसिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्या हकीकत है इसके पीछे? और यकीनन सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं है, चाइना का नाम भी इस रिपोर्ट आपकी में आवाज़ शामिल है। क्लियर। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात क जी, जी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, मुझे बुलाने के लिए आपके शो पर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। और हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं उन सबको मुबारकबाद। इंडिया हैज़ क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोबारा। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो मैं भी क्योंकि स्पोर्ट्स का शो भी करता हूँ, और इत्तेफ़ाक है क्योंकि यस, आपकी मसरूफ़ियत भी ज़्यादा होती है, तो अभी तक हमारे उस दूसरे चैनल पे आपके साथ शो हम नहीं कर सके, लेकिन होपफुली वहाँ पे भी जल्दी ही शो करेंगे, और वो क्रिकेट के हवाले से होगा, दिस जियोपॉलिटिक्स दिस वीक के वाज़ हवाले से। गुड, दिस वीक वाज़ गुड। विराट कोहली की सेंचुरी भी आ गई, 186 तकरीबन। 2019 के बाद उनकी सेंचुरी बनी है। 1204 दिन कह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली 1204 ऑलमोस्ट यस। 4 इयर्स के आस-पास जी हाँ, जी हाँ। बात बनी है। अमेज़ लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्ट इन्होंने जून में जो ट्रॉफ़ी है वो खेलनी है, और दोनों टीम्स का ये लास्ट टेस्ट था एक-दूसरे के खिलाफ, और इसके बाद इनकी मुलाकात यकीनन लॉर्ड्स में ही होगी। डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो ये है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक और एंगल से उन चीज़ों को देखते हैं। वाक़ई ऐसा हुआ है कि एग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है, अब नरेंद्र मोदी साहब हों या उनकी जो टीम है या उनके जो लोग हैं या जो फ़ोर्स है, या ये हमें लगता है कि नहीं जी, अब वो ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले नहीं करते थे? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जी, रिपोर्ट प्लीज़। आपको। तो हर साल द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ओडीएनआई जी, एक ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट देती है। तो ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 27 पेजेस की रिपोर्ट है, जो वो बेसिकली कांग्रेस को प्रेजेंट करते हैं, यूएस गवर्नमेंट को देते हैं। जी। और उसकी हम जो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द declassified version of it। तो हम क्लासिफाइड वर्जन नहीं देख रहे हैं, ये याद रखें आप। क्लासिफाइड ओके, वर्जन में पता नहीं और क्या-क्या है। ओके। सो सो द डिक्लासिफाइड वर्जन में कई हिस्से हैं। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया है कॉल्ड आरवी, रेशियली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जैसा पहले वो टेररिज्म के बारे में, तो बेसिकली वाइट टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें कई चीज़ें हैं जो ग्लोबल थ्रेट है। चाइना चाइना के ऊपर एक बाकायदा एक चैप्टर है, ये यूक्रेन की जंग। तो एक सेक्शन उसका है इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उस सेक्शन में सिर्फ दे सी के अगले साल में दे सी ओनली 3 पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स। ओके, तो ये जो सेक्शन है, दिस इज, आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा इट इज मोर वरीसम फॉर इंडिया, बिकॉज द 3 कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द यूएस इंटेलिजेंस सीज के हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हो जाएंगे, ये हो सकते हैं, मुमकिन है, इज इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। तो ओके। ये बस 3 है। तो उन्होंने उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि चाइना के बारे में कह रहे हैं कि ये जो गलवान का एपिसोड हुआ 2020 में, फिर जी, अरुणाचल का जो इनकर्शंस हुए हैं, उसमें एस्केलेटोरी पोटेंशियल है, यानी एस्केलेट हो जा सकता है टू द लेवल ऑफ ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जी। सो दे आर सेइंग कि दीज टू कंट्रीज शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर इस तरह का और एक झड़प होती है। एंड चाइना सीम्स टू बी डिटरमिन कि वो बॉर्डर पे इंडिया को प्रोवोक करे, जो सही। कई सालों से नहीं हुआ था। सो दे आर जी, वरीड अबाउट द एस्केलेटरी पोटेंशियल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो कहा है, इंडिया पाकिस्तान के सेगमेंट में, वो छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली बस। जी, उसमें ये कहा है कि अगर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है इंडिया में,
यानी आप मुंबई का एपिसोड ले लें या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है इंडिया पे, इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पे अगर होता है फ्रॉम पाकिस्तान, या दे आल्सो से टू चीजें आइडेंटिफाई की, या कोई ऐसी अपराइजिंग हो यानी कश्मीर में एकदम धूम से अपराइजिंग हो विच इज ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जी, यानी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आप डिस्टेबलाइजेशन के लिए कोई ऐसा, या खालिस्तान के मसले को अगर हथियार वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के ऑर्केस्ट्रेशन इन दोनों सूरत हाल में, वो दे एक्चुअली यूज द वर्ड नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will potentially react in a very violent way. ओके, राइट। अच्छा यानी डॉक्टर साहब मिलिटरीली, यानी वायलेंट नहीं, दे मीन के इंडिया विल अटैक पाकिस्तान इन अ वेरी एग्रेसिव फैशन अगर ये दो चीजें देती हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हो इन द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया में, अगर पाकिस्तान हिमाकती से अगर इंडिया को चांस देता है, जैसा जी, 2019 में जो पुलवामा का एपिसोड हुआ, बाज एनालिस्ट का कहना है कि बालाकोट ना होता तो शायद मोदी इतनी मेजोरिटी से नहीं जीतते, तो पाकिस्तान बेसिकली उनको आके फुल टॉस डाल रहा है, वो छक्के मार रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, अगर पाकिस्तान फिर कोई बेवकूफाना हरकत करता है 2024 इलेक्शन से पहले, देन इंडिया इज नॉट गोइंग टू मिस द चांस, एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट विल टेक द चांस। अच्छा सो वो इंस्टेड ऑफ सेइंग इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का नाम लिया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अनसेड अबाउट इट। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब अगर ये वाली बात है तो पाकिस्तान में कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे सही हैं या ये वाले सही हैं या वो वाले सही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जी एक फ़ायदा होता है पॉलिटिकल, एक राइज़ मिलता है जिस तरीके से आप भी ज़िक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, तो वो तो इसका मतलब है कि वो वो कह रहे होंगे कि हाँ, अगर ऐसा कुछ कर जाते हैं तो एक अगर अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो जाती है। हालाँकि लास्ट 2 ईयर से अभी 2 साल हुए हैं एलओसी के ऊपर कोई शायद माइनर इंसिडेंट्स हुए होंगे लेकिन शायद वो काउंट भी नहीं किए जाते। कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट का आना, क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान ऐसी कोई वो करेगा जो पहले होता रहा कश्मीर के हवाले से 1990s में या 95 या 2000 में जो चीज़ें हम देखा करते थे? देखिए, जो एलओसी पे जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली 2 साल से देर बीन या सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग अ सीज फायर। जी, तो वो जो सीज फायर है, इट इज एन आर्मी टू आर्मी, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। राइट, लेकिन पिछले 2 साल में, इन्हीं 2 साल में तकरीबन 100 ऐसे बंदों को इंडिया ने मारा है जो बॉर्डर क्रॉस करके वेयर इंडल्जिंग अदर काइंड्स। 56 और 58 दोनों नंबर देख लें, 114। और देयर हैव बीन मेनी मेनी ओकेजन्स, कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स देखें इंडिया रिलीज करती है जो मीडिया को, तो उसमें कह रहे हैं कि 270 से ज़्यादा एपिसोड, 260 इस तरह के एपिसोड्स हो रहे हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के, टेररिस्ट के, फ्रॉम पाकिस्तान इनटू इंडिया। इंडिया claims कि it has successfully cut off money supply from Pakistan to the Kashmiris, जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी वगैरह जो होती थी, इट वाज फाइनेंशियली मोटिवेटेड, एंड वो सब खत्म हो रही है तो कुछ हद तक। लेकिन द फैक्ट कि अभी भी इंडिया की आर्मी कंटिन्यूज, तकरीबन 3-4 लाख से ज्यादा फौज हैं वहां पर, शोज दैट द सिचुएशन हैज नॉट स्टेबलाइज्ड या नॉर्मलसी नहीं आई। हुँ, बट द थिंग इज के क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम, आपको पता है अभी ड्रोन्स ड्रोन्स शूट होते रहते हैं, पंजाब में आ रहे हैं, ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, जी, विच इज व्हाट इज डिस्टेबलाइजिंग इट। और फिर हथियार भी, अभी एक ड्रोन शूट डाउन किया विच वाज कैरिंग वेपन्स, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आया फॉर द खालिस्तानी मूवमेंट। तो सो दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं ना। उसके बाद फिर आपके हाफिज सईद तो मेरे ख्याल से आजकल क्या क्या पदयात्रा पर निकले, इजी ने बत यात्रा, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे निकले लग रहा है। टहल रहे हो शहर में, वो जिस ये सब तरीके तो से आप लोगों के राहुल गांधी साहब निकले जी, थे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बाहर कहाँ से आ गए ये, लाइक व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, वो तो जेल में होनी चाहिए 31 जी। साल के लिए। सो दिस थिंग्स आर वेरी, मतलब आप सोचे, ये बंदा टेररिस्ट है, सारी दुनिया इसको टेररिस्ट मानती है और आप उसको उसको खुला छोड़ रहे हैं। इट टेल्स यू दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर ओन लॉज, यू हैव नो हुँ, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, और यू डू नॉट सी टेररिज्म एज समथिंग बैड। ये हुँ, मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया, मतलब क्यों आप कोई कातिल को छोड़ देंगे ऐसे ही, जाओ भाई ईद मनाओ? सही।
ठीक अपने है। फैमिली, सो दैट इज द नहीं करते क्वेश्चन, लोग। राइट? ही भाई, आपके जो इंडिया पाकिस्तान से जो सुनने वाले हैं उनको कहिए कि सूरत अल माइदा की 33rd आयत पढ़ें जाकर, कि जी। व्हाट हाउ टेररिस्ट जो हिराबी होता है उसको हाथ पांव काट के क्रूसिफाई कर देना चाहिए, ये है इस्लामी सजा। बातें तो बड़े करते ही हैं, ब्लास्फेमी वगैरह के, टेररिस्ट की सजा जी। लगाएं शरीयत के मुताबिक, पूछे मुल्लाओं से कि क्या है शरीयत की 533 को क्या कैसा इस्तेमाल किया जाए। हुँ, हुजूर ने इम्प्लीमेंट किया था ना, वो टेररिस्ट बंदे लूट मार करके चले गए थे वहां पर। सो द हुँ, थिंग इज के इस तरह की अगर हरकतें हुई, इट हैज टू बी ए बिग प्रोवोकेशन। ये नहीं कि एक ड्रोन आ रहा है विथ वन AK-47, इस तरह नहीं। अगर आप घुसे, 15-20 5-6 बंदे मारे गए या इंडियन आर्मी के कोई बंदे हुँ, मारे गए, इट हैज टू बी समथिंग। ये मेरी रीडिंग है, जी, जी, रिपोर्ट में नहीं था, बट आई हैव जी, जी, फीलिंग के अगर ऐसा एपिसोड होता जो नरेंद्र मोदी कैन टेल द इंडियन पब्लिक के वी आर जस्टिफाइड इन ए वेरी एग्रेसिव अटैक बैक, हमारा 56 इंच का सीना है, हम बताएंगे जाके कि कितना बड़ा सीना है, तो जी, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है जी, कि इसको उन्होंने डिक्लासिफाई किया, इस चीज को। जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है वो तो ओरिजिनल रिपोर्ट देख लेती है ना, कि पूरी की पूरी रिपोर्ट देखती है, तो दिस इज ऑब्वियसली मेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। जी, इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, या तो दिस इज ए फेवर टू पाकिस्तान एंड सेइंग कि भाई बिहेव योरसेल्फ, के हुँ, वरना डोंट गिव देम ए चांस, राइट? और इट इज ए फेवर टू इंडिया एंड सेइंग कि इंडिया का, देखिए इंडिया में आजकल एक लफ्ज शुरू हो रहा है कि ये जो एग्रेसिव मिलिटरिस्टिक नेशनलिज्म जो इंडिया में फैल रहा है ना, तो उसके लिए तो जैसे लाइक लोग तो सुन के इंडिया में तो बड़े खुश हो जाएंगे कि वाह, हमारी गवर्नमेंट का डंका बज रहा है। सो यू कैन रीड इट ईदर वे, राइट? कि ओके, या तो इट्स अ फेवर टू पाकिस्तान एज अ वार्निंग, या इट्स अ फेवर टू इंडिया। अब इंडिया के साथ तो काफी काफी सीरियस डिस्कशंस, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। आई कैन गारंटी यू के ODNI का वो रिपोर्ट वो तैयार करने से पहले दे वुड डेफिनेटली हैव इंटरैक्टेड विद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज। और अजीत डोवल साहब की ट्रिप जब आई, दैट हाँ, वाज द टाइम व्हेन दे वुड हैव बीन राइटिंग, दे माइट हैव हैड अ मीटिंग। So I have a feeling that that is the context of that report. But you must remember कि ये report American senators के लिए है। या It is quite possible कि there are more details in it जो classified में है, and हुँ, there might be other information जो वो White House के साथ शेयर करे होंगे इस मुद्दे को लेकर। राइट, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान की कोई झड़प हो जाती है, इट पुट्स पाकिस्तान द US इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन राइट नाउ। फाइन, राइट। हाँ, तो द अच्छा, US वुड नॉट वांट। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और आपने खालिस्तान का ज़िक्र किया आप मतलब 80s से ये स्टोरी शुरू होती है, 84 में ऑपरेशन और फिर करते हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी बेनज़ीर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने एक लिस्ट दे दी थी इंडियन गवर्नमेंट को और वो सिख कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने फिर चुन-चुन कर साइट पे लगा दिया। तो अब आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है कि पाकिस्तान के मैं ये नहीं कहता कि कोई पाकिस्तान कुछ बस खामोशी से बैठ गया या हिंदुस्तान खामोशी से बैठ गया, लेकिन फिर भी डू यू थिंक कि अब उसमें दोबारा से वो जान पड़ सकती है जो 80s या 90s या 2000 में हुआ करती थी? अब ये एक एपिसोड हुआ है वो अमृतपाल सिंह को लेकर, जी, जो अपने असिस्टेंट को वो जेल से छुड़ाया है एंड स्टफ लाइक दैट। तो जी। इंडिया की जो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज हैं, इंटेलिजेंस की, सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी, वो कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं कंपेयर टू से 1980s, ओके। राइट? तो ये बंदों को ढूंढ लेंगे, आइडेंटिफाई भी हो गए होंगे, इनके डॉसियर्स बन गए होंगे, इनके सारे के सारों के फ़ोन वगैरह पे पेगासस आ गया होगा ऑलरेडी, राइट? सो दे आर ऑल प्रोबब्ली अंडर सर्वेलेंस, जितने भी बंदे हैं उतने ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है जो सिख कम्युनिटी ने सफ़र किया है उसके वजह से, हाँ, जो बिल्कुल। इंडिया में है, दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट अगेन, यू नो, सस्पिशंस। आई एम श्योर बिल्कुल। कि कई इन सिख कम्युनिटी के मेंबर्स
may have felt कि they have underperformed in their life because of this ये इसके वजह से जो आर्मी में है वगैरह, right? I बिल्कुल। mean they are very prominent in India, but still they might feel कि अरे ये चीजें नहीं होती 84 की इंदिरा गांधी का assassination, फिर उसके बाद जो जो फौजें गई, you know all of this, या जो riots हुए दिल्ली में 55,000 मारे गए कहते हैं. So all of those अगर नहीं होता तो I think the community would have been better off. There are lots of people who think like that. So they are also not interested in हुँ, in allowing this to do it. Okay. So it's a fringe element of the community. लेकिन जो कनाडा में और जो डायस्पोरा में है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये जोश पकड़ रखा है ये मूवमेंट. आपको पता है कि अभी जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, बिल्कुल जी। अल्बनीज़, या तो जो वन ऑफ द इश्यूज जो इंडिया रेज्ड विद देम वाज कि हिंदू टेम्पल्स पे जो अटैक्स हो रहे हैं, वैंडलिज्म्स हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जी, जी, जी। एंड जो जो लोग कर रहे हैं दे खुद हैव दे प्रोबब्ली आर और एटलीस्ट सस्पिशन ये है कि वो खालिस्तानी एक्टिविटीज. ओके, सो इस तरह की चीजें हो रही हैं. कनाडा में भी एक झड़प हुई है इस मसले को, लिटरली इंडियन ओके। स्टाइल झड़प, सड़क पर लोग जुलूसों निकाल कर. सो सो दोज आर इश्यूज ऑफ कंसर्न. और इसको अगर पाकिस्तान मतलब एक हुँ, दूसरे को डिस्टेबलाइज करे तो इंडिया विल आल्सो प्रोबेबली ट्राई टू डू समथिंग इन बलूचिस्तान एंड अदर प्लेसेस. प्लीज आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी वो आपको लथाड़ेंगे हुँ। इंटरनेशनल फोरम वगैरह. और अगर एविडेंस मिलता है तो देन यू आर इन ट्रबल, देयर इज नो डाउट. बिकॉज मूड बहुत बदल गया है, यू नो लाइक एक तरफ से तो इंडियंस कहते हैं कि भाई वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नथिंग, व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट, राइट? एग्ज़ैक्टली। लेकिन दिन रात ऐसा मुझे लगता है कि 1-2 करोड़ इंडियंस हैं जिनका ज़िंदगी का मकसद ही पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करना और stuff like that, right? So they are so obsessed with what happens in Pakistan. They need to know more about what is happening in यानी Pakistan इम्पोर्टेंस than पाकिस्तान की तो खत्म नहीं हो सकती डॉक्टर साहब, ये बात तो आप मान रहे हैं। इम्पोर्टेंस की बात नहीं है. मतलब देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ क्या बोलना चाहिए मैं ये नहीं कहता कि वो इम्पोर्टेंस इस वजह से हो कि वहाँ पे कुछ इस किस्म की गड़बड़ियाँ की जाए या इस तरह की जाए, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये थ्रू आउट हिस्ट्री ये चीज़ें आ रही हैं, चलती आ रही हैं। जी हाँ. सो देयर इज़ मतलब एक एक तो एक आजकल इंडियंस को मज़ा भी आ रहा है ना कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स वगैरह को लेकर रोज़ एक नया आपके पास तमाशा होता है, जिस लाइक अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड आल्सो प्लेजर, सीक्रेट प्लेजर इंडियंस को आता है. इट्स लाइक मतलब जैसा आप आपके सारे टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, हमने हरा के भी याद कर लिया. तो इस तरह इंग्लैंड से हमारे अभी लास्ट जो वो है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे ना आप उससे व्हाइट पहले, वॉश व्हाइट राइट? वॉश किया था हाँ, हाँ. उन्होंने इंग्लैंड। इंग्लैंड. तो इट इज़ इस छोटे-छोटे चीज़ों में मज़ा भी आता है लोगों को इंडिया में, एंड दैट इज़ खुशी फाइन मिलती है। विद इट. इट्स अ राइवलरी तो है ना, बट सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट हैज़न्ट बिकम इर्रेलेवेंट. इस तरह चाइना के बारे में नहीं सोचते इंडियंस. लाइक अगर सर मैं यही इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे लिखा गया है, बल्कि उस रिपोर्ट के अंदर ये भी है कि रशिया से ज़्यादा चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, यूएस ने कहा है। लेकिन इंडिया में भी हम ये बातें सुनते हैं, इंडियन दोस्तों से जब भी बात होती है, वहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी से हो या कुछ और लोगों से, तो यही कहते हैं कि यार हमारे लिए तो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, हमारे लिए थ्रेट चाइना है। तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं हो रही? वो ट्वीट्स या फिर लैंग्वेज वैंग्वेज, क्योंकि वहाँ तो किसी की मतलब चाइनीज़ की लैंग्वेज हिंदुस्तान के लोगों को समझ नहीं आ रही और हिंदुस्तान वालों की लैंग्वेज जो है वो वहाँ की लोगों को समझ नहीं आ रही, तो फिर मज़ा तो नहीं आता उसमें ना, जो मिर्च मसाला होता है। नहीं, बट उसके बावजूद भी द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन चाइना इज़ वेरी सुपरफिशियल. ओके, जो भी वेस्ट से नेगेटिव रिपोर्ट्स आते हैं उस पे वो तवज्जो देते हैं. और देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्विटर पे देखता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी छोटी-मोटी भी चीज़ हो जाती है, जैसा वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो झगड़ा हुआ होटल को लेके, होली का। होली के दिन उन्होंने पिटाई-विटाई कर दी शायद जी, बच्चों की. बिल्कुल, बिल्कुल। सो इस तरह के आई एम श्योर कई चीज़ें हुए हैं सोशल मीडिया से पहले, बट इमीडिएटली हमको वो रिपोर्ट मिल गई. मुझे 15 लोगों ने टैग हुँ, कर दिया उस या रिपोर्ट्स के बारे में. बट ऐसी कोई डेली बेसिस पे चाइना के कोई इंटरनल इश्यूज़ पर जो इतने लोकल हैं, या ऐसे कोई चीज़ मुझे, हाँ, शी जिनपिंग ने अपने आप को थर्ड टर्म कर दिया तो उस बे वो चीज़ें लोग
रिमार्क करते हैं, व्हिच इज़ ग्लोबल न्यूज़। बट उससे हट के डेली बेसिस पे मुझे लगता है कि अगर जो एंगेज्ड इंडियंस हैं बहुत सारे, जो जियोपॉलिटिकल, जैसा आपके हमारे शोज़ देखते हैं या ट्विटर पे आते हैं, जी, अगर जी। आप उनसे पूछें तो मुझे लगता है कि वो करंट पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट 100-200 पाकिस्तानियों को नेम कर सकते हैं। बट दे मे नॉट बी एबल टू इवन नेम 10 सिटीज़ इन चाइना। एग्री, एग्री। जी, बीजिंग, शंघाई के बाद रुक जाएँगे, उसके बाद आगे बिल्कुल क्या सही जाए? कह रहे हैं। बिल तो द अच्छा, नॉलेज बेस भी डॉक्टर साहब नहीं है। एक छोटा-सा बस ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक कुछ लोगों ने अपने इवन जो ट्विटर पे मैं सम टाइम वो खोल लेता हूँ, तो देखता हूँ, तो उन्होंने लिखा हुआ बलूचिस्तान एक्सपर्ट इंडिया में बैठे हुए। मतलब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये एरियाज़ में पर्सनली कवर करता हूँ, ठीक है? मैंने नहीं लिखा हुआ कि मैं उसका बड़ा एक्सपर्ट हूँ। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, मतलब करीब से जाके देखता हूँ और कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, बट ये क्या वजह है कि भाई आपके अपने मसले मसाइल तो बहुत है, उसके ऊपर मैं तो अपने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा फोकस रहता हूं ना, कि मैं कहता हूँ कि यार न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं आपको इसका जवाब, यहाँ पर थोड़े 1-2-3 साल पहले एक पब्लिक इवेंट हो रहा था, जी, तो ईरान के ऊपर था वो, जी, तो पब्लिक बहुत आई हुई थी। तो मैं कुछ कह रहा था, तो ईरान, कोई जो अमेरिका में जो इरानियंस है वो बहुत एंटी ईरान है। ओके, वो शाह के ज़माने में आए थे एंड दे आर वेरी, मतलब अपसेट। तो जी, एक उसी तरह का ईरानियन पर्सन और एक गोरा अमेरिकन यहाँ का, वो उठ के मुझसे बहस कर रहे थे, तुम तो ज़िंदगी में ईरान गए ही नहीं, तुम क्या ईरान के बारे में बात कर रहे हो? जी, ठीक है? म मैं तो ईरान में रह के आई हूँ। मैं पूछा कब आए? तो बोले 1980s में। मैंने 1980 से कहाँ ठहरे हो? तो बोला डेलावेयर में। तो मैंने पूछ लिया कि डेलावेयर के गवर्नर का नाम क्या है? डेलावेयर की आबादी क्या है? सही, डेलावेयर की जीडीपी क्या है? डेलावेयर की इंडस्ट्री क्या है? आप जो शहर में रहते हो उसके मेयर का नाम क्या है? हम्म, कुछ जवाब नहीं दे सके वो, हॉस्पिटल क्योंकि वो, स्कूल्स कितने हैं वहां पर, बाकी चीजें क्या हैं। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ कि आप 40 साल से इस शहर में रह रहे हैं, यू डोंट नो एनीथिंग। जस्ट बिकॉज़ यू लिव इन दैट सिटी इट डज़न्ट मीन यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दैट सिटी। हम्म, आप मुझसे पूछ लें ये सारे जवाब, मैं ईरान के बारे में आपको बता सकता हूँ। ओके, मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा ईरान का आईएमएफ क्यों कहता है कि ईरान की जीडीपी 350-370 बिलियन डॉलर्स है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, 2 ट्रिलियन, इतना फ़र्क कैसा आ रहा है? जाके देख लें बिल्कुल, आप। So being expert on something, having knowledge of that is very different from, so if someone is studying बलूचिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, उस पे जी, किताब लिखे हैं, उस पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। What is interesting is कि इंडिया now has experts on बलूचिस्तान जो पहले नहीं थे। इंडिया जी, now has experts on सेंट्रल एशिया। आप जाके देखें सेंट्रल एशिया पे एक यूट्यूब चैनल है इंडिया में चलता है। जी, इतना दिलचस्पी बढ़ गई है। सो एक्सपर्टीज़ इज़ समथिंग डिफरेंट, द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़। इट्स लाइक सेइंग अरे तुमको तो कैंसर ही नहीं हुआ, तुम कैसे कैंसर के एक्सपर्ट बन गए? अरे भाई मैं राइट, कैंसर का इलाज करता हूँ, इट डज़न्ट मीन बिल्कुल, कि मुझे बिल्कुल, कैंसर बिल्कुल, बिल्कुल, है। बिल्कुल सही है। और ख़ैर इसके ऊपर मज़ीद भी बहुत बहस हो सकती है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है, डॉक्टर साहब की भी मीटिंग आ रही है। उन्होंने वहाँ जाना है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने शो जॉइन किया। आपसे यकीनन किसी और शो में फिर मुलाकात हो होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच फखर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक